नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघा मित्तल आपका अपने चैनल में वुमेन हेल्थ केयर जो मेरा चैनल है उसमें आपका स्वागत करती हूँ। मैं एक आयुर्वेदा गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ, यानी कि आयुर्वेदिक तरीके से महिलाओं के रोगों को ठीक करने के लिए विशेषज्ञ है। तो हम अपना जो सीरीज चला रहे हैं वुमेन हेल्थ केयर, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो कि आजकल महिलाओं में बहुत कॉमन है, या फिर हम यूँ कहें कि 18 साल की बच्चियों से लेकर के और 40 साल तक की महिलाओं में ये समस्या आम बनती जा रही है। आज अगर हम डाटाज देखें तो लगभग पूरे इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड में लगभग जो है 30 to 40% जो है महिलाएं पीसीओडी से पीड़ित हैं। और इसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, सिर्फ ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और हम जो है अपने लाइफस्टाइल को ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये बीमारी हो रही है। तो जैसे कि हम नाम से समझ सकते हैं, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यानी कि हमारी जो ओवरीज होती है, जिसे हम सिंपल भाषा में कहें अंडाशय। तो अंडाशय में जब क्या होता है कि जब हम जन्म लेते हैं तो उसमें बहुत सारी जो है फॉलिकल्स मिलती हैं, यानी कि अंडे बनते हैं छोटे छोटे। हर साइकिल में जब हमें पीरियड्स आने शुरू होते हैं तो हर साइकिल में कुछ अंडे बड़े होते हैं और धीरे धीरे करके एक अंडा इतना बड़ा हो जाता है कि वो फूटने के कगार पर रहता है। तो जब ये अंडे जो है बड़े भी नहीं होते हैं, फूटने तक भी नहीं पहुंचते हैं और छोटे छोटे रूप में ही हमारे जो अंडाशय हैं उनमें जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यानी कि जो एग बनना चाहिए उसकी जगह वो सिस्ट की फॉर्म में, गांठ की फॉर्म में ही अंदर जो है ओवरीज में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ओव्यूलेशन नहीं होता। और ओव्यूलेशन नहीं होता है तो इस बीमारी की जो मुख्य समस्या है पीरियड्स डिले होना, यानी कि महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पीरियड्स है, नॉर्मली 21-22 दिन से लेकर 35 दिन के बीच में आ जाते हैं महिलाओं के पीरियड, वो नहीं आकर के अक्सर बच्चियों की या महिलाओं की शिकायत रहती है कि हमारा पीरियड मैडम 10 दिन चढ़ गया है, 20 दिन चढ़ गया है। कई बार लोगों को 2-2, 3-3 महीने तक भी पीरियड्स जो है डिले हो जाते हैं। तो इसी विषय के लिए ये आजकल बहुत आम विषय है, तो इस पर हम आज चर्चा करने के लिए इसीलिए यहाँ पर प्रस्तुत हैं। तो जो पीसीओडी है ये क्या है? ये इस जो है बीमारी में हमारे हार्मोन में, हमारे जो बॉडी है उसमें इंसुलिन हार्मोन का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो वो किस कारणों से होता है? जो आज की लाइफस्टाइल हमारी चल रही है, डाइट, सबसे पहला जो फूड है, फूड हम क्या ले रहे हैं? फूड हम ले रहे हैं मैदा की बनी हुई चीजें, शक्कर की बनी हुई चीजें, या बाहर का फास्ट फूड, या कैंड फूड, डब्बा बंद जो खाना है, या इजीली हमें जो भी मिल जाता है बाहर मार्केट में बना हुआ, हमें कोई भी फूड मिल जाता है। जो यंग गर्ल्स होती हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं स्पेशली, उन लोगों को जो भी इजीली मिलता है वो उसको खा लेते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे जो है बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता जाता है। फिर तो इसमें हम कैसे बचाव कर सकते हैं? तो मेनली पीसीओडी के लिए आपको कुछ चीजों को फॉलो करना है। सबसे पहला हमारी डाइट में आप जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, मिस्सी रोटी, यानी कि जो है जौ, ज्वार, मूंग, चना, इस तरह की जो रागी, ये सारा जो मल्टीग्रेन्स हैं, बाजरा, इन सबको मिला करके मिस्सा आटा बना करके आप रोटी बना सकते हैं, या फिर जो है एक एक अनाज की अलग अलग दिन रोटी भी बना सकते हैं। तो ये हमारी डाइट में शामिल होना चाहिए। फिर हमारी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो भी हैं, जैसे कि पालक, बथुआ, मेथी, ब्रोकली, या फिर अपना जो है कॉलीफ्लावर, इस तरह की जो सब्जियां हैं वो हमारी डाइट में होनी चाहिए। उसके अलावा जो स्प्राउट्स हैं, मूंग, मोठ, चना, इनको अंकुरित करके हम ले सकते हैं। फिर हमारे डाइट में जो है फ्रूट्स, मीठे फ्रूट्स थोड़ा कम लें, बाकी आप जो है अनार है, एप्पल है, इस तरह के फ्रूट्स ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो है ये अपना दूध जो है पीसीओडी में मना किया जाता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पीसीओडी में दूध बिल्कुल ही मत लीजिए। दूध आप गाय का दूध ले सकते हैं, और कोशिश करिए कि रात को सोते टाइम 1 गिलास गाय के दूध में हल्दी उबाल करके आप पिए उसको। और या फिर आप सुबह के टाइम में, दिन के टाइम में दही थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन लंच में 1 गिलास छाछ, जो भी आपका भोजन रहता है, जैसे मिस्सी रोटी है, 1 कटोरी दाल ले ली, कुछ ग्रीन वेजिटेबल ले ली, और फिर उसके साथ 1 गिलास छाछ भर के, तो इसको आपको जरूर पीना है। ये अगर आप डाइट में लेंगे तो आपको धीरे धीरे पीसीओडी की समस्या जो है कम होती चली जाएगी। दूसरी चीज जो आम हमारे देखी जाती है कि पीसीओडी की ज्यादातर महिलाओं में, लगभग 50% महिलाओं में ओवरवेट की समस्या होती है, यानी कि वो ओबीज होती हैं। तो इस ओबेसिटी को कंट्रोल करना पीसीओडी के इलाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है।
तो जो मैंने अभी आपको डाइट बताई ये आपकी ओबेसिटी को भी कंट्रोल करेगा। आप बिल्कुल मैदा है, शुगर है या जो कैंड फूड वगैरह है, फास्ट फूड है, ये सब चीजें बिल्कुल छोड़ करके हेल्दी डाइट पर आ जाइए, तो आपका वजन अपने आप ही घटेगा। इसके अलावा जो हमारे आयुर्वेद में पूरी अपनी दिनचर्या बताई गई है, जैसे कि हमें सुबह उठना है, सुबह उठते ही 1 गिलास बिल्कुल गर्म पानी लीजिए, उसके अंदर आधा जो है नींबू और 2 चम्मच शहद डाल करके उसको आप सुबह सुबह पीजिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करिए। उसके बाद जो है 8-9 बजे करीब आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप जो है दलिया है, खिचड़ी है या राबड़ी वगैरह है, जो हमारे यहाँ राजस्थान का स्पेसिफिक फूड है, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद अपना जो है ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक फ्रूट का नियम रखिए कि हमें एक फ्रूट लेना है। लगभग 11 बजे करीब आप कोई भी फ्रूट है, सेब है, पपाया है या पाइनएप्पल है या फिर आपका जो अनार है, ये सब चीजें आप ले सकते हैं। उसके बाद अब 1 बजे आपको लंच लेना है। लंच की डाइट में पहले ही बता चुकी हूँ, छाछ जरूर लें। 4 बजे करीब या 5 बजे या जो भी है डिनर आपका, 4 बजे आप थोड़ा सा स्नैक्स ले सकते हैं जैसे कि मुरमुरे वगैरह। और 6 बजे से पहले अपना खाना खा लीजिए। खाने में आप चाहे तो स्प्राउट्स ले लीजिए या फिर दाल भर के ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं या फिर कोई मिस्सी चपाती। तो इतना खाने के बाद 6 बजे तक अपना जो है डाइट कंप्लीट कर लीजिए और रात को सोते टाइम 1 गिलास गाय का दूध हल्दी वाला वो आप ले लीजिए। सेकेंड थिंग अगर हम देखें तो दूसरी चीज है हमें एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज जो है पीसीओडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में सबसे पहले तो आप लगभग 5 to 6 किलोमीटर्स की वॉक रखिए और नहीं तो 10,000 स्टेप्स हमें चलना है, ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज हमें जो है इस तरह की एक्सरसाइज करनी है जिससे कि हमारा जो मेनली टमी फैट है, बॉडी फैट है, वो कम हो। तो इसके लिए हम किस तरह के योगासन कर सकते हैं, जैसे कि पश्चिमोत्तान आसन है, विपरीत करणी आसन है, यानी कि जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग आसन है वो हमें पोस्चर्स फॉलो करने हैं। तो जब हम इन पोस्चर्स को फॉलो करते हैं तो हमारा जो पेल्विक एरिया का या रिप्रोडक्टिव एरिया का जो ब्लड फ्लो है वो काफी अच्छे से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्मोन्स हमारे इजीली फ्लो करने लगते हैं और हम जो है पीसीओडी से बच सकते हैं। तो एक आप इस चीज का फॉलो करिएगा। और बाकी देखिए, हम सभी जानते हैं इसमें पीसीओडी में मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, हार्मोनल चेंजेस है। सभी कहते हैं कि महिलाओं का कभी भी एक जैसा समय नहीं रहता है, उनको पहचान नहीं सकते हैं वो क्या चाहते हैं, तो वो सब कारण होते हैं हार्मोन्स। तो लेकिन हमें इन चेंजेस से डरना नहीं है, हमें खुद अपने आप को इसके लिए स्टेबल बनाना है। महिलाएं ही अपने आप को, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में ले सकती हैं, उन्हें अपने आप को स्टेबल बनाना है। अगर कभी ऐसा लगता है कि बहुत लो फील कर रहे हो, डिप्रेशन जैसा लग रहा है, तो आप थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम करो या फिर अपनी सांस की गति पर ध्यान दो या थोड़ा सा मेडिटेशन करो। लेकिन अपने आप को जो है, अपने आप को और अपने सराउंडिंग को खुश रखो, खुश रहो। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।